पूरे देश को परेशानी है, बेरोजगारी, महंगाई, काला धन आया नहीं, सो स्मार्ट सिटी बनी नहीं। मतलब अब ये आर्मी को जबरदस्ती लेके आ रहे हैं बीच में कि तुम प्रचार करो सरकार का। इतनी आवाज़ उठ रही है, अडानी घोटाले की जांच क्यों नहीं हो रही? देखो करोड़ों की बात ही है, उन्होंने सीएम आवास बनवाया है, अपना घर नहीं बनवाया। वो सीएम आवास कोई भी आएगा, या ये बीजेपी वाले बोलते हैं हम यहाँ सत्ता में आएंगे तो हम ये सीएम आवास का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इजराइल में कूदने की क्या जरूरत है तुम्हें? मोदी मीडिया सारा पहुंच गए वहाँ, इजराइल 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 इजराइल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। भाजपा जब आई थी, बहुत सारे जो वादे हैं वो लेकर आई थी। काला धन वापस लाएंगे, उसी से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ शख्स हैं जिनको जो काला धन वापस नहीं आया है। बहुत सारे भाजपा के ऐसे कार्य हैं जिनसे उनको बहुत दिक्कत है, तो आइए उन्हीं से जान लेते हैं कि किस तरह से वो चाहते हैं और किस तरह की उनको परेशानियां हैं। क्या कहेंगे सर, किस तरह की परेशानियां हैं? परेशानी तो देश को है, मेरे अकेले को थोड़ी है। पूरे देश को परेशानी है, बेरोजगारी, महंगाई, काला धन आया नहीं, सो स्मार्ट सिटी बनी नहीं। और जो एमपीओ ने गांव गोद लिए थे उनका क्या हुआ? वो पैसा कहाँ गया? खा गए सब है। और इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल, कोई पूरा नहीं हुआ, ना काला धन आया। अब ये क्या कर रहे हैं कि आर्मी को कह रहे हैं कि भैया आप हमारे प्रचार करो। किस चीज का प्रचार? आपको पता ही नहीं है? आपसे जानना चाहती हूँ किस चीज? आर्मी को इन्होंने वो दे दिया है कि आर्मी अब कैंप लगाएगी, सेल्फी पॉइंट बनाएगी हर स्टेट में। तो अभी तो जहाँ इलेक्शन है वहाँ नहीं बना रहे, लेकिन बाकी स्टेटों में बना रहे हैं, हवाई अड्डे, एयरपोर्ट और स्टेशनों पे। तो आर्मी के लोग आके कहीं बताएंगे कि सरकार ने क्या क्या काम करे। तो इनको देखो ये हालत हो गई है इनकी कि आर्मी को पॉलिटिक्स में लेके आ रहे हैं, जो आज तक नहीं हुआ। बड़ी शर्म की बात है। और जो आर्मी का आदमी अपने गाँव जाएगा वो वहाँ पे प्रचार करेगा कि सरकार ने ये करा है। अच्छा, हाँ, सरकार ने ये किया। साथ साथ में अब बात कर रहे हैं उनके घोटालों की। लेकिन आर्मी वाले झूठ तो बोलेंगे नहीं। 16 रुपए किलो आटा था, 45 रुपए हो गया। दूध दही ये आर्मी वालों ने बोला है। बोलेंगे ना, वो झूठ तो बोलेंगे नहीं। अच्छा। प्रचार में भाई आर्मी वालों को झूठ बोलना आता नहीं है। वो तो बड़े एकदम उसमें रहते हैं अपने डिसिप्लिन में। आप बात कर रहे हैं कि प्रचार जो भाजपा करवा रही है। हाँ, आप ये कहना चाहते हैं अगर भाजपा प्रचार करवा रही है तो हाँ। क्या लगता है आर्मी वाले उनके लिए झूठ बोल देंगे? वही तो कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोलेंगे। तो वो प्रचार भी नहीं करेंगे फिर आर्मी के लिए, फिर आप इतना परेशान? वो कह रहे हैं हमारी वो गिनाओ योजनाएं। अरे आज तक 10 साल हो गए, तुम्हारी योजनाएं तुम खुद नहीं गिना पाते। अपनी योजना गिनाओ ना। मतलब अब ये आर्मी को जबरदस्ती लेके आ रहे हैं बीच में कि तुम प्रचार करो सरकार का, जबकि आर्मी का इतिहास है हमारी, कभी उन्होंने ये नहीं करा। देश सेवा का इतिहास है, जिन्होंने देश की रक्षा करनी है। जवान देखा जाए हमारे देश की सीमा पे है, वहीं उनकी जो ड्यूटी रहती है और देश सेवा करते हैं, वो प्रचार क्यों करेंगे? ये मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, सवाल गवर्नमेंट से पूछो ना आप। इन्होंने अभी अभी 2 दिन पहले, ये अभी बड़ा चर्चा चल रही है, आपको पता नहीं क्यों नहीं पता लगा कि अभी 2 दिन से यही चर्चा चल रही है कि आर्मी को लेके आ रहे हैं। आर्मी के लोग बताएंगे कि सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं हर जगह, जहाँ भी मेट्रो है, स्टेशन है, एयरपोर्ट है, जो भी जगह है जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है। आपने कुछ घोटालों की बात की थी साथ में भाजपा के। देखिए घोटालों की बात कर रहे थे। घोटाले की इतनी आवाज उठ रही है, अडानी घोटाले की जांच क्यों नहीं हो रही? ठीक है ना, अडानी घोटाले की अभी दोबारा चर्ची है। महुआ मित्रा और राहुल गांधी ने बड़ा घोटाला इस वक्त केजरीवाल का यहाँ लगा हुआ है शीश महल को लेकर, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, आप सरकार की बात कर रहे हो या दिल्ली सरकार की बात कर रहे हो, ये बताओ। देखिए सभी की बात करें, पक्ष विपक्ष दोनों की बात हो रही है। इंडिया अलायंस में जुड़े हुए इस टाइम केजरीवाल। ये देखो ऐसा है, ये जो इन्होंने लगाया 10-50 लाख रुपए तो इन्होंने यही खर्च कर दिए प्रचार में। तो ये पैसा कहाँ से जा रहा है? ये आम जनता का ही तो जा रहा है। जो पार्टी फंड भी तो जनता ही देती है, लोग देते हैं। आप ये कहेंगे कि पार्टी फंड का ही जा रहा है, लेकिन केजरीवाल ने गलत किया वो नहीं बोलेंगे? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, क्या गलत करा आप बताओ। क्या लगता है इतना जो पैसा जो केजरीवाल ने शीश महल पे लगाया वो दिल्ली की जनता के काम आता है? ये लाखों में है, वो करोड़ों में है। करोड़ों की बात क्यों नहीं करते आप? लाखों की बात क्यों करते हैं? देखो करोड़ों की बात ही है, उन्होंने सीएम आवास बनवाया है, अपना घर नहीं बनवाया। वो सीएम आवास कोई भी आएगा, या ये बीजेपी वाले बोलते हैं हम यहाँ सत्ता में आएंगे तो हम ये सीएम आवास का इस्तेमाल नहीं करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? अब जो पार्लियामेंट बनी है उसका सब इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब कोई सीएम आएगा, ये पर्सनल घर नहीं है उनका, तो अब जो उन्होंने नए तरीके से बनाया है, अपनी सुविधा के अनुसार बनाया उन्होंने।
जिसमें खुद को देखिए, वो तो कल हट जाएगा, पता नहीं लाखों के पर्दे और इतने महंगे महंगे जो वहाँ पे सजाने के लिए सजावट का सामान है, वो ज्यादा दिन कोई रहता नहीं है, वो कोई और आएगा वो इस्तेमाल करेगा। लेकिन जब शुरू में आए थे तब तो बोला था कि मैं जो राजनीति में आना ही नहीं चाहता, मुझे कोई सुविधाएं चाहिए ही नहीं, ना मुझे गाड़ी चाहिए ना मुझे घर चाहिए। अब बंगला बना के बैठ गए। देखो ऐसा है, वो कुछ ले भी नहीं रहे थे, लेकिन वो जब आम आदमी की तरह सड़क पे चल रहे थे, कोई शाही फेंक रहा है, कोई थप्पड़ मार जाता था, कोई कुछ करता था और थप्पड़ मार रहा है। और साथ साथ में घोटालों की बात कर रही हूँ भाजपा के, कांग्रेस जब सत्ता में थी 2G घोटाला, चारा घोटाला, और देखा जाए साथ साथ में जो यहाँ पे दिल्ली में जब खेल किए गए थे उसमें भी घोटाला, हर चीज में घोटाला था। उसके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ तो सजा दो ना, गवर्नमेंट 10 साल से है, किसको सजा दिया? किसी पे आरोप वही तो हम पूछ रहे हैं, इन्होंने 10 साल में करा क्या है? जो घोटाले की गिनवाए थे उसकी सजा किसको दिलवाई है? दिलवाई है किसी को? आज तक किसी को अंदर डालते तो कहते हैं कि ये तानाशाह सरकार है, ये पक्षपात करती हुई सरकार है, झूठे आरोप लगा के अंदर डाल। जो आरोप पहले लगाए थे उनको क्यों नहीं सजा दिलवाई अभी तक? तो जिनको अभी सजा दे रहे हैं उनको कौन सा सामने वाला मान रहा है कि उन्होंने गलतियां की? उनका भी वो खाली आरोप ही लगे है ना, आरोप लगे तो इतने टाइम से जो जेल में है वो जेल में क्यों रहे? ये तो पता नहीं, अब कानून की अलग उसमें मैं बोलूँगा नहीं क्या है, लेकिन ये वापस आएंगे। और संजय सिंह और राहुल गांधी और रवीश कुमार और पुण्य परसों, इनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा कि इन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जब अत्याचार बढ़ रहा था। अत्याचार बढ़ रहा है क्या देश की जनता में? वाकई में आपको लगता है देश की जनता में या अत्याचार और नहीं है? जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उसको पकड़ रहे हैं, बंद कर रहे हैं। पत्रकारों को देखो, कितने पत्रकार छोड़ के चले। तो कांग्रेस ने भी बॉयकॉट किया। हाँ तो अब करा है ना, जो गोदी मीडिया बन गए हैं उनका। अब इजराइल में कूदने की क्या जरूरत है तुम्हें? गोदी मीडिया सारा पहुंच गए वहाँ, इजराइल 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 इजराइल। क्या तुम्हारा क्या लगा? इजराइल तो अब आया है, पहले ही बॉयकॉट किया। पहुंच गए ना, तो मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर में भी तो इजराइल अब हुआ, मणिपुर कब हुआ आपको पता है? इजराइल अब हो रहा है, मणिपुर पहले से चल रहा है। हाँ तो वहाँ नहीं गए ना पत्रकार, ये वहाँ कूद के क्यों नहीं गए? तो वहाँ नहीं गए तो गोदी मीडिया हो गया। बिल्कुल हो गया, वो सरकार का प्रचार करता है 24 घंटे। आप देखो, दंगल, नफरत, ये वो, ये गोदी मीडिया है। इसका नाम ऐसे ही नहीं रखा। वो सिर्फ एक ही पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और एक ही सरकार का प्रचार कर रहे हैं। ये इनकी वो है। आने वाले टाइम में ये जो वक्त जो है ना, ये जो गोदी मीडिया बन गया, ये बन गया क्या कहते हैं अपना नेशनल मीडिया, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये कैसे बिक गया है और कैसे भ्रष्टाचारी हो गया है, ये आने वाले टाइम में पता लगेगा। देखिए, तो बोला जा रहा है अडानी अंबानी सबसे बड़ा वो घोटाला है, उनको बचाया जा रहा है। नोटबंदी, काला धन, और जो बात की गई थी रोजगार की, उसमें कहीं ना कहीं जो सरकार पीछे रह रही है, जांच की मांग हो रही है। और साथ साथ में अगर बात की जाए कि विपक्ष की तरफ से भी घोटाले हो रहे हैं तो आरोप सिद्ध नहीं होते, सजा क्यों नहीं जा रही? कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों ही तरफ से बीजेपी को घेरा जा रहा है कि जो उन्होंने बोला था घोटाले हुए उस पर काम क्यों नहीं हुआ, और अब जो घोटाले हुए वो आरोप सिद्ध क्यों नहीं हो रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।